हे वेलकम बैक टू क्लास 10th। अगर आपका ये गोल है क्लास 10th में 95% इन वोट्स, तो आप एकदम सही जगह पर आए हो। एक आपको रफ रोड में बता देता हूँ, 9th और 10th में क्या डिफरेंस होता है। अगर 9th का लेवल ये है तो थोड़ा सा, जस्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा लेवल अप होता है। लॉजिकल और ज़्यादा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री एड ऑन होती है, और जैसे कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं, कोई नए कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, एड ऑन हो जाते हैं क्लास 10th में। कुछ ज़्यादा टफ नहीं होनी है, बस लॉजिकल रहती है ये क्लास, इसलिए थोड़ा ध्यान से करना चाहिए, ठीक है। और बोर्ड क्लास तो ही बाकी क्लास 10th के लिए मैं आज आपको बेस्ट रोड मैप टू गेट 95% दूंगा। 2 वीडियो काम करूंगा। एक में आपको ये बताऊंगा अगर आप अभी क्लास 10th में आओ तो कैसे शुरू करें, और फिर मैं 95 तक की भी आपको स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कैसे हम क्लास 10th में अगर इंटर करें हैं तो कैसे उसको प्रोसीजर करें। फर्स्ट एनसीईआरटी इज द की बुक। एनसीईआरटी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सॉरी। देन डिटेल्ड लेक्चर मैथ साइंस एसएसटी की कंपलसरी है। आप हिंदी या इंग्लिश के स्कूल से भी ले सकते हैं, मतलब स्कूल में ही रहने दीजिए, पर मैथ साइंस एसएसटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट होते हैं ये। और इसके ऊपर भी अगर आपको ड्रिल वीडियो चाहिए हो कि कहाँ से लेक्चर देखें, तो उसके लिए मैं बता दूंगा, आप जस्ट कमेंटेड डाउन कर सकते हैं। देन सिलेबस कंप्लीशन, ये 3 स्टेप अगर आपने कर दी क्लास 10th के, मतलब आपने क्लास 10th को बड़ी अच्छी तरीके से शुरुआत कर दी। इसकी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, मतलब सिलेबस कंप्लीटेशन अभी नहीं, मतलब सॉरी एटमोस्ट आपका कम से कम अक्टूबर नवंबर तक हो जाना चाहिए, और लास्ट जो डेडलाइन हो दिसंबर तक तो कम से कम हो जाना चाहिए। एंड द लास्ट रेगुलर टेस्ट, ये देना कभी मत भूलिए। ये ना रिवीजन का काम करते हैं क्लास 10th में। रिवीजन अगर आपका अच्छा है तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर दिस क्लास 10th। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट स्ट्रेटजी फॉर दी 95%। ये देखिए, रफ रीडिंग लगाइए एनसीईआरटी की। क्लास लेक्चर आप कहीं से भी देख रहे हो, उसके पहले एक रफ रीडिंग, कोई भी, फॉर एग्जांपल आपने रियल नंबर्स नाम का एक चैप्टर स्टार्ट करना है, सोच लिया है, कहीं यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आपने जस्ट 1 मिनट पहले, मतलब मैथ्स में तो क्या है, शॉर्टली आपको एनसीईआरटी के कुछ की टिप्स समरी आप चेक कर सकते हो, या फिर आप साइंस जैसे कोर सब्जेक्ट में आप देख सकते हो लाइव प्रोसेस, फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट कर रहे हो, उसमें लाइव प्रोसेस की रफ रीडिंग लगाओ एनसीईआरटी की। देन मेक योर ओन नोट, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ा आपका लेग बिहाइंड होगा, आगे चल के आपको क्लास 10th में दिक्कत होने वाली है अगर आपके खुद के नोट्स नहीं हैं, और अगर खुद के नोट हैं तो फिर तो बहुत ही बढ़िया। देन रिड्यूस बैकलॉग्स, आप कंसिस्टेंसी से देख तो रहे हो, पर अगर बैकलॉग बन गए तो वो नहीं हो। क्या बैकलॉग का मतलब क्या होता है, कुछ लोग को नहीं पता है। तो डे 1 का फॉर एग्जांपल आपने लेक्चर कंप्लीट किया, डे 2 का फॉर एग्जांपल किसी रीजन कारण आप नहीं देख पाए, और डे 3 का भी नहीं देख पाए, डे 4 को क्या होगा, डे 4 को जैसे ही आप देखोगे आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि आपने डे 2 और डे 3 का नहीं करा। और ये एक ट्रैप बन जाता है जिसके कारण बहुत से बच्चे फंस जाते हैं। इसीलिए माय ऑनेस्ट एडवाइस, आज से शुरू करो तो तब अपना बेस्ट दो, क्योंकि आसान नहीं होगी क्लास 10th। और अगर आप कंसिस्टेंसी से एफर्ट लगाते रहेंगे तो 95% भी कुछ नहीं होगा। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, पीवाईक्यूज एंड द सैम्पल पेपर्स। पीवाईक्यूज अगर आप कर रहे हो तो कोई, मतलब अगर आपने ये सारी चीज़ फॉलो कर ली हैं और उसके साथ एड ऑन कर लिया आपने पीवाईक्यूज, तो 95 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सैम्पल पेपर्स भी लगाइए, और जब ये तो वैसे लेटेस्ट स्ट्रेटेजी होगी, तो आप जनवरी में जाओ, उस टाइम पे ही मैं एक पर्सनल वीडियो लाऊंगा पीवाईक्यू की, बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज एंड सैम्पल पेपर्स। थैंक यू। ये सारी स्ट्रेटजीज हैं। बाकी इन चीज़ों को अगर आप रफली फॉलो भी कर सकते हो, अगर आपने इनको फॉलो जस्ट कर ली ना, मैं बिलीव इन मी, यू विल गेट दिस, यू विल अचीव दिस, बिकॉज दिस थिंग इज इनफ फॉर अचीविंग दिस। थैंक यू।